अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए बनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोरे ने एक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित किया है। राजदूत सर्जियो गोरे ने अपने ट्वीट में कहा, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा हूं, ताकि वे बोर्ड ऑफ पीस में भाग लें, जो गाजा में स्थायी शांति लाएगा। यह बोर्ड प्रभावशाली शासन का समर्थन करेगा, जिससे स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होगी। इस संगठन का मकसद गाजा में शांति बहाल करना, दोबारा निर्माण करना और नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाना है। यह बोर्ड 15 जनवरी को ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण के तहत घोषित किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य काम गाजा से हथियार हटाना, वहां लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाना और युद्ध में तबाह हुए बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करना होगा। इसके साथ ही गाजा में एक तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन बनाया जाएगा। इस नए प्रशासन की निगरानी NCAC यानी नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा करेगी। इस कमेटी की अगुवाई पूर्व फिलिस्तीनी अधिकारी अली साथ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, अब तक का यह सबसे महान और प्रतिष्ठित बोर्ड है। बोर्ड के फाउंडर एग्जीक्यूटिव कमेटी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व PM टोनी ब्लेयर, ट्रंप के दामाद और सलाहकार जैरेड कुशनर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अरबपति कारोबारी मार्क रोबन और सलाहकार रॉबर्ट ग्रेवियल शामिल हैं। अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी ने 16 जनवरी को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में इस कमेटी और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बाकी सदस्यों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मिडिल ईस्ट के पूर्व दूत निकोलाई मालेदेवन को गाजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। इसके अलावा गाजा के लिए एक अलग एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। इस बोर्ड में तुर्कियों के विदेश मंत्री हाकन फिदान, संयुक्त अरब अमीरात की मंत्री रीम अली हाशमी, कतर के राजनयिक अली अल थावदी समेत कई क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे साफ होता है कि इस व्यवस्था में अमेरिकी नेतृत्व के साथ साथ अरब देशों की भी भागीदारी होगी। ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए दुनिया के कई नेताओं को न्योता भेजा है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए इसे सम्मान बताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी को भी निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PM शहबाज को भी न्योता मिला है। इस हफ्ते होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी गाजा के बोर्ड ऑफ पीस पर खास चर्चा होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। इस चरण में ट्रंप ने गाजा के प्रशासनिक और दोबारा निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी की निगरानी, फंड जुटाने और बड़े फैसलों के लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रंप हैं। इसके साथ ही गाजा के कामकाज को संभालने के लिए एक गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। भारत से पहले ये न्योता पाकिस्तान और तुर्की को भी भेजा गया था। पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रस्ताव में शामिल होने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। बहुत उम्मीद है कि तुर्की और पाकिस्तान ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने, लेकिन भारत क्या करे, इसको लेकर कई डिप्लोमेटिक जटिलताएं हैं। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जिसे इजरायल के साथ साथ फिलिस्तीन भी स्वीकार करता है। भारत के दोनों से अच्छे संबंध हैं। इजरायल के साथ जहां मजबूत रणनीतिक संबंध है, वहीं भारत ने फिलिस्तीन की मदद के लिए पिछले कई वर्षों से मानवीय सहायता भेजकर मदद की है। लेकिन क्या इस बोर्ड में भारत को शामिल होना चाहिए? एक्सपर्ट की राय इसको लेकर बटी हुई है। इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए $1 अरब की फीस रखी गई है, यानी जो देश शामिल होंगे उसे $1 अरब देने होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस बोर्ड का काम हमास के निरस्त्रीकरण के लिए मेजर जनरल
जेस्पर जेफर्स की कमान वाली ISF की तैनाती की दिशा में काम करना। अभी तक जिन देशों को न्योता भेजा गया है उनमें भारत, पाकिस्तान के अलावा कतर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अल्बानिया, हंगरी, पराग्वे, जॉर्डन, ग्रीस, कनाडा, तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना शामिल हैं। इजरायल ने कतर और तुर्की को शामिल करने को लेकर खुला विरोध किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।